हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल जे एल आर ट्रेडर्स में। दोस्तों, मंडे के लिए 23 अगस्त मंडे के लिए हमने 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे। कहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और कहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो आप कैसे निकालते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडल का जो टेल होता है ना, ये जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम पे इसमें आपको बताया हूँ, और वीडियो का जो मेरा टैग आप देख लिए होंगे, ये जो टेल बनता है, ये टेल को जॉइंट करके हम कैसे सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। एक एक चीज़ मैंने बताऊंगा, कौन सा टाइम फ्रेम आपको लेना है, कौन सा दिन आपको, कौन सा टेल आपको देखना है, कितना बड़ा टेल होने से कहाँ पे आप सपोर्ट लेंगे, कहाँ पे आप रेजिस्टेंस लेंगे, ये एवरीथिंग सारा चीज़ मैं मेरा वीडियो के माध्यम में मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों, पहले मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी का हमने जो फ्राइडे को ट्रेड किए थे, क्यों हमने डाउन साइड का देखे थे। देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो भी मैंने लेवल आप लोगों को दिया हूं और कैसे लेवल ड्रॉ किया हूं, आप हमारा इस चैनल में देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऑलरेडी और एक वीडियो मैंने बना के रखा हूं, इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। नहीं देखना है तो और भी पीछे बहुत सारा मैंने वीडियोज बनाए हूँ आप लोगों के लिए, सारा एजुकेशनल वीडियोज है। और डेली मैंने 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताता हूँ, साथ साथ एक ट्रिक भी उसके अंदर बता देता हूँ। और जो बाजार का चक्रव्यूह कल, आज और कल की जो एक भी एपिसोड है, जो हमेशा मैंने बनाता हूँ आप लोगों के लिए डेली, मतलब एक दिन पहले मैंने आपको बता देता हूँ। बट दोस्तों, मेरा जितना भी सारा वीडियो है मॉर्निंग में 7 बजे ही मेरा अपलोड होता है। भले ही आप देखो चाहे ना देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे पास इतना ही ज्ञान है, जितना मैंने ज्ञान लिया हूँ शेयर मार्केट से, जितना मैं मेरा उतार चढ़ाव में सीखा हूँ, उतना में ही मैंने प्रॉफिट कमा लेता हूँ। और मेरे साथ जितना भी मेंबर है वो भरोसेमंद है, मेरे साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं रखा हूँ, और कभी कभी उसमें कॉल भी दे देता हूँ। बट आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल में मैंने फ्री एनालिसिस के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करना है। ठीक है दोस्तों, और हमेशा जब तक मेरे को 100% श्योरिटी नहीं होता है तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। दोस्तों, डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है, मैंने एक बार डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ। ये चैनल और इस चैनल का जितना सारा वीडियोज मैं बनाता हूँ, सारा का सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ दोस्तों। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल और मैं खुद जवाबदार नहीं हूँ। जो सज्जन व्यक्ति बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं वो अपना रिस्क में करेंगे, या तो फिर बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं पहले बैंक निफ्टी मैट्रिक। तो मैंने आपको बताऊंगा कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, ऑलरेडी मैंने बताया हूं, फिर भी मैंने दोबारा आपको दोहरा दूंगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ मैंने जो लेबल मैंने ड्रॉ करके आपको ऑलरेडी बताया हूं, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मैं मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सब में मैंने दे चुका हूँ। आप उसमें जुड़ जाइए, फ्री में लाइव मार्केट में कॉल पाइए। जब तक 100% श्योरिटी नहीं होगा, फिर दोबारा मैंने आप लोगों को दोहराता हूँ, जब तक 100% श्योरिटी नहीं होता है तब तक मैंने ट्रेड नहीं लेता हूँ, भले ही सारा दिन मेरे को वेट करना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये जो लेवल मैंने दिया हूँ, सेम लेवल मैंने यहीं पे ड्रॉ रखा हूँ, मैंने इसको चेंज नहीं करूंगा जब तक हमारा सारा टारगेट्स, सारा चीज अचीव नहीं होगा, तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन आज से मैंने क्या करूंगा, आपको गैप अप और गैप डाउन का बताऊंगा। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता देता था कि इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर सेल, बट आज मैंने बताऊंगा कि और एक कंडीशन के बारे में बताऊंगा। अगर हमारा लेवल के ऊपर गैप अप हो गया, या तो फिर हमारा लेवल के नीचे गैप डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, वो एवरीथिंग हम डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी से पहले स्टार्ट करते हैं, और कौन सा टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, और बैंक निफ्टी के लिए कौन सा टाइम फ्रेम है, निफ्टी के लिए कौन सा टाइम फ्रेम है, और स्टॉक के लिए कौन सा टाइम फ्रेम है, मैं सारा चीज एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो मिस करोगे, मुझे बाद में कुछ भी दोष नहीं देना। तो दोस्तों देखिए, कल करना क्या है, मैंने ऑलरेडी और नीचे का भी लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया हूँ। नीचे का लेवल मैंने ड्रॉ करने के लिए दोस्तों देखिए, मैंने जूम आउट करता हूँ, मैंने बहुत पीछे गया, बहुत पीछे जाने के बाद देखिए मैंने यहाँ तक, मतलब 22 जुलाई तक मैंने आना पड़ा।
तो यहीं पे टेल को देखते देखते मैंने क्या किया, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस किया, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, देखिए मैंने एक हाई और एक लो ले लेना। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा हाई, जो हाई में बना है, सपोज मान लीजिए आप कल के लिए ड्रॉ करना है, तो जो हाई बना है वो हाई से लेकर लो तक का क्या करना है, एक सपोर्ट बना देना, मतलब ऊपर टेल से लेकर नीचे तक। मैंने आगे बताऊंगा, फिलहाल आप अभी देख लीजिए कंडीशन मार्केट का कल क्या हो सकता है। दोस्तों अगर कल मार्केट इसके नीचे खुलता है, गैप डाउन नहीं होता है, अगर इसके नीचे खुलता है तो आप करना क्या है, 34,960 के नीचे जाता है तो क्या करना, पुट बाय करना। पुट बाय करना, पहला टारगेट 34,857 का, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 34,719 का, तीसरा 34,600 का, उसके बाद 34,300 का, उसके बाद 34,200 का डाउन साइड का टारगेट। एक एक रेजिस्टेंस आप देते रहेगा, लेकिन मैंने क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आप लोग क्या करना, तुरंत नोट कर लेना डाउन साइड का। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने एक स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा, ये डाउन साइड का टारगेट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहीं पे आरो मार्क कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जानने में परेशानी ना हो। ये यहां से लेकर यहां तक का क्या है, डाउन साइड का टारगेट। यहाँ पे राइट साइड में लेबल दिया हूं, आप लेबल यहीं पे एक एक करके देख लीजिए। और यहाँ तक 32,298, मतलब 33,000 तक, 33,700 तक तो आ सकता है मार्केट। मैंने आपको 100% सिक्योरिटी देता हूं, लेकिन बट कब आएगा मैं इस महीने हो सके नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ तो आपको डाउन साइड का शो करेगा, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा अप नहीं है। अगर अप भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमारा अपर साइड का टारगेट 40,000 का रखा हुआ है। और दोस्तों देखिए डाउन साइड का जो मैंने टारगेट आपको बता दिया, अभी चलते हैं अप साइड के टारगेट, फिर मैं बताऊंगा गैप अप और गैप डाउन में क्या करोगे आप। अब देखिए अप साइड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, किसके ऊपर, 35,216 के ऊपर, 35,216 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है और बुलिश बनता है, तब क्या करना है, बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट आपको कौन सा देगा, 334, उसके बाद 433, उसके बाद 489, उसके बाद आपको देगा 35,580, उसके बाद 35,667, उसके बाद 35,800 का, उसके बाद 36,000 का अपर साइड का टारगेट के लिए। मैंने अभी इसको भी स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट खींच लिया हूं, अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये हो गया अपर साइड का टारगेट, आप राइट साइड में देख सकते हो, ये हो गया अप साइड का टारगेट। डाउन साइड का टारगेट मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अप साइड का टारगेट। तो इसको आपने नोट कर लीजिए ताकि आपको लाइव मार्केट में भी काम आएगा, ताकि आप 100% सिक्योरिटी के हिसाब से काम करोगे। अब देखिए मैंने जो लेबल दिया था, मैंने कोई चेंज नहीं किया दोस्तों। जो लेबल मैंने आपको ये वाला वीडियो में दिया था फ्राइडे को, ये फ्राइडे को जो वीडियो मैंने दिया था, दोबारा आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी तरह का चेंज नहीं किया। लेकिन गैप डाउन हो गया ना, गैप डाउन हो गया, इसलिए मैंने वेट किया। गया जैसे अपसाइड गया ना, तो फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, तो हमारा जो पहला का जो रेजिस्टेंस था उसको वो ब्रेक नहीं किया। अगर 35,211 के ऊपर अगर 15 मिनट, देखिए ये 15 मिनट सस्टेन नहीं किया, ये भी 15 मिनट सस्टेन नहीं किया, तो हमारा बाइंग साइड का कोई बन ही नहीं रहा है सिनेरियो। अगर 15 मिनट सस्टेन करता तो बाइंग करके चलता, मैंने अपसाइड का टारगेट के लिए 35,433, 36,000 का टारगेट के लिए फिर मेरे लेके जाता। लेकिन दोस्तों देखिए सिनेरियो क्या हो गया, सिनेरियो देखिए जैसे नीचे आया तो मैंने आपको क्या बोला, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। एक बार दो बार टच किया तो फिर हम और एक बार ट्राई किए और एक बार रिट्रेसमेंट दो, तब जाके हमने क्या करेंगे, पुट साइड में बैठेंगे। तो देखिए फिर दोबारा गया 11:30 के लगभग, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो हमने क्या किया, पुट साइड का ले लिए। मैंने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी दिया हूं, आप देख सकते हैं। फिर पुट साइड बैठे, डाउन साइड का टारगेट के लिए कौन सा, 34,600 का, लेकिन डाउन साइड नहीं है, मार्केट एक रेंज में रह गया। ठीक है दोस्तों, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है या तो फिर ब्रेकडाउन करता है, तभी ट्रेड करना दोस्तों, और बीच में कभी भी ट्रेड मत करना। अगर मान लीजिए कल मार्केट यहीं पे खुलता है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मार्केट कल मान लो यहीं पे खुलता है गैप डाउन 34,600 में, तो आपको करना क्या है, तो आपको वेट करना है। वेट करना क्या है, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद ऑफ साइड गया, तो आपको वेट करना है कि रिट्रेसमेंट देके फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, भले 200-300 पॉइंट छूट जाए। हमको इंट्राडे में कम से कम 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमाना है, बस उससे ज्यादा लालच नहीं रखना। लेकिन मैंने जो आपको फ्राइडे को, सॉरी तो ये जो वीकली एक्सपायरी किया वेडनेसडे को मैंने आपको दिया था 35 का जो
पुट था वो 450 का गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कभी कभी मौका मिलता है लेने के लिए। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, ऑफ साइड जाता है, तो क्या करना, इसको टच करेगा तो आप बेफिक्र होकर बाई करते हो चलना यहाँ तक का। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो रिट्रेसमेंट में करना चाहते हो, तो क्या करना, थोड़ा सा वेट करना। मैंने आपको सिनेरियो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। सिनेरियो देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। ऐसे सिर्फ वीडियो को स्किप करते हुए चलते जा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो इसलिए दोस्तों स्किप कभी मत करना, कुछ भी होता है तो ज्ञान लेना। मान लीजिए मैंने आपको यहीं पे आरो मार्क देता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहीं पे खुलता है, यहीं पे खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, यहीं पे टच किया, फिर थोड़ा सा ऑफसाइड किया, फिर यहीं पे टच किया। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तभी जाके आपने बाई करना। अगर ब्रेक डाउन नहीं करता, ऑफसाइड जाता है, तो 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करना चाहिए। कौन सा, 34,608 के ऊपर। फिर ये रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, तब ये इसका टारगेट आप लेना। ये हो गया डाउन साइड का। अभी ऑफ साइड का, ये गैप अप गैप डाउन का है। और पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल करना है। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन यहीं पे हो जाता है, यहीं पे बीचों बीच होता है, तो आपने करना क्या सिनेरियो, मान लीजिए यहीं पे गैप अप हो गया, इस यहीं पे, एक मिनट मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। मान लीजिए गैप अप आपका यहीं पे हो गया, तो आपको करना क्या है, दिमाग काम नहीं करेगा। तो उसको गैप अप ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, यहीं पे रिट्रेसमेंट लेता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर एक बार रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ब्रेकआउट करता है, तो इसको हाई के ऊपर बाय करना, पहला टारगेट, दूसरा और तीसरा चौथा का टारगेट के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप हुआ और मार्केट यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, फिर अगर 34,800 489 को ब्रेकआउट करेगा, तब जाके कॉल बाय करते चलना। तो दोस्तों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए गैप अप हुआ एक कंडीशन में, अगर मान लीजिए नीचे आया, यहाँ तक आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड भागा, तो ये वाला ब्रेकआउट में काम करना। अगर डाउन साइड मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, यहीं पे ओपन हो गया, यहीं पे ओपन होने के बाद क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मान लीजिए नीचे आ गया, फिर अप साइड गया, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट किया, तब बाय करना। अगर मान लीजिए नीचे जा रहा है, मान लीजिए यहीं से और नीचे चला गया, तो डाउन साइड का टारगेट लेके चलते रहना। ये सपोर्ट जो दिया हूं मैंने, रेजिस्टेंस जो दिया हूं, करना चाहिए, उसको जाकर बाइंग और सेलिंग करना। नहीं तो भाई मुश्किल आपका बढ़ेगा, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए यहीं पे बीचों बीच फ्लैट ओपनिंग होता है, तो वेट करना, या तो ऑफ साइड को ब्रेकआउट करने के लिए ऐसे आएगा, नीचे आएगा ब्रेकआउट करने के लिए, या तो फिर डाउन साइड आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये सारा सिनेरियो हम पहले से प्रेडिक्शन करते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम में सस्टेन करना चाहिए। तो ये हो गया सिनेरियो। अगर ज्यादा गैप अप गैप डाउन होता है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए वेट करना, जो मैंने आपको लेवल दिया हूं। तो दोस्तों लेवल के बिना बिल्कुल भी काम मत करना। अगर बिना लेवल को काम करोगे तो क्या हो जाएगा, बिना स्टॉप लॉस का काम करोगे तो बिना ब्रेक का गाड़ी जैसे हो जाएगा। तो चॉइस इज योर्स, मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो हमारा कॉल आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, और उसमें मैंने आपको हर रोज मैंने आपको कॉल देता हूं, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेता हूं। और जो सज्जन व्यक्ति डिमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं किए हैं, अगर हमारे थ्रू डिमैट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल का लोगो देख लीजिए। हमारा छोटा पैक बड़ा धमाका, मेरा वही डायलॉग है, छोटा पैक मेरा है लेकिन बड़ा धमाका है। हमने 35 रुपए का पुट भी बाय करके एक्सपायरी के दिन 450 रुपए कमाए थे। तो दोस्तों यह कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कमाते हैं कभी लॉस करते हैं, लेकिन हम 10 आउट ऑफ 2, मैं मार्केट का भगवान भी नहीं हूँ। मैं 10 बार ट्रेड करता हूँ तो 2 बार लॉस करता हूँ, मैं खुले हम आप लोगों को बोलता हूँ। और मैं कोई करोड़पति या अरबपति नहीं है जो मैंने आप लोगों को झूठ बोल के ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और आप लोगों को कोर्स से पैसा लेके अमीर बन जाऊंगा, नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ लाइफ टाइम तक बने रहना चाहता हूं। अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगता तो बिल्कुल मत करना। मेरे से भी और बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत मेरे से भी अच्छे लोग हैं जो आपको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा ज्ञान देकर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और फ्री में लाइव मार्केट में कॉल पाइए। लेकिन जब तक 100% सिक्योरिटी होगा तब मैं दूंगा, 100% सिक्योरिटी नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा। सेकंड थिंग, चलिए निफ्टी का हो गया, निफ्टी बैंक का हो गया, निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में करना क्या दोस्तों, देखिए निफ्टी में मैंने ट्रेंड लाइन कुछ भी चेंज नहीं किया, जो ट्रेंड लाइन है वही है। जो ये पीछे से आ रहा था, पीछे से जो आ रहा था ट्रेंड लाइन, ये जो रेंज बाउंड का है, ये देखिए इसको ब्रेकआउट नहीं किया, 20 से नीचे आ गया। तो कल करना है क्या दोस्तों, ध्यान रहे, इसको भी मैंने सिनेरियो आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि दोनों का, तीनों का, चारों का सिनेरियो आप अगर याद नहीं रख पाते तो लाइव मार्केट में हमसे कॉल लीजिए, आराम से कॉल कीजिए। जब तक 100% सिक्योरिटी नहीं होगा तब तक मैं नहीं दूंगा, 100% सिक्योरिटी होगा तब जाके हमने
ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों कल करना क्या है, ध्यान रखिए, अगर कल इसके नीचे ओपनिंग होता है, ये सपोर्ट के आसपास अगर ओपनिंग होता है, ध्यान रहिए यहाँ पे ये लाइन के ऊपर अगर ओपनिंग होता है, नीचे आता है, अगर सस्टेन नहीं करके अपसाइड चले जाता है, तो करना क्या दोस्तों, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट जब करेगा तब आप 16,000, जब गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होने के सिनेरियो में बताता हूं मैं, तो गैप डाउन ओपनिंग होने को होगा तो क्या करना, 16,411 के ऊपर बाय करना, पहला टारगेट 16,421, दूसरा 16,471, तीसरा 493, उसके बाद 538, उसके बाद आपका 16,000 का 600 का अपर साइड का टारगेट देगा। अगर दोस्तों गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर क्या क्या, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड भागने लग गया, तो इसके ऊपर सिनेरियो में बाय कब करना, अगर 15,549 के ऊपर, 15,549 के ऊपर जाता है तो बाय करते चलना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 15,587, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 16,604, तीसरा टारगेट 16,654 और 16,669 का अपसाइड का टारगेट। ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए फ्लैट खोलता है, मान लीजिए मार्केट इसी बीच में खोलता है, बीचों बीच, तो क्या करना, तो बाय करना कब, बाय करना तभी वही है 16,493, मतलब 16,493 के ऊपर बाय करना। अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो याद रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तब जाके बाइंग और सेलिंग लेवल के लिए आप कोशिश करना, नहीं तो नहीं करना। और बाकी स्टॉक के लिए अलग है, मैंने आगे आपको बताऊंगा। और इसके ऊपर जाता है तो 16,493 के ऊपर तो बाय करते चलना, 16,538 और 16,549 और अपर साइड का 16,604 का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों, डाउन साइड इसके नीचे सेल करना, 16,421 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट आपको 16,375, दूसरा 16,320, उसका 16,288 और 16,240 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया, और गैप अप गैप डाउन होगा उसका सिनेरियो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों लेवल आप लोग ड्रॉ नहीं किए हो तो एक बार ड्रॉ कर लेना, नहीं तो मैंने आपको क्या करूंगा, मैं मेरा ग्रुप में ये डाउन साइड का मैंने जो निफ्टी का है, ये मैंने निफ्टी का मैंने यहाँ पे आरो मार्क भी देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए इजी होगा। यहीं पे मैंने डाउन साइड देता हूँ, ये डाउन साइड का आप नोट करके रख लेना, ठीक है दोस्तों, मैंने दे दूंगा आपको ग्रुप में। और ऑफ साइड का भी मैंने दोबारा जो थोड़ा सा ड्रॉ किया हूँ, ऑफ साइड का भी मैंने आप लोगों को दे देता हूँ यहीं पे, ऑफ साइड का भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे राइट साइड में शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने क्या करता हूँ, स्केच लेता हूँ, आप लोगों को दे दूंगा। निफ्टी का दे दिया, निफ्टी बैंक का दे दिया। तो दोस्तों करना क्या, आपने जब भी ट्रेड करते हो सोच समझ के करना। अगर नहीं कॉन्फिडेंस आता है तो पहले कोर्स ज्वाइन कीजिए, सीखिए। अगर कोर्स ज्वाइन भी नहीं करना है, फ्री में कमाना है, तो आराम से हमारे साथ बैठे रहिए, हमारा मैसेज को हमेशा देखते रहिए। मैसेज अगर आपको क्रॉस हो गया, टाइम चला गया, सर ने बोले थे 10 रुपये में बाय करना है, 20 रुपये बाय करना है, तो छोड़ देना। दोबारा आता है तो बाय मत करना, दोबारा फिर मैं नया लेवल देता हूं आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। अभी चलिए 3 स्टॉक देखते हैं, फिर आपको जो कैंडल का जो ट्रिक है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन करना है। आगे चलिए दोस्तों, 3 स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने लिया हूं आईटीसी को। आईटीसी का अगर मान लीजिए आप अगर वन डे का टाइम फ्रेम भी देखते हो, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे एनालिसिस नहीं करते हैं, हम वन डे 1 मंथ, देखिए ये एक बिल्कुल रेंज बाउंड में घूम रहा है। वन डे का टाइम फ्रेम देखोगे तो दिसंबर से लेकर 2020 दिसंबर से लेकर अगस्त तक एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। तो अपर साइड का रेंज कौन सा आ रहा है, 218 के ऊपर, और 18 के ऊपर वन डे कैंडल सस्टेन करना चाहिए। ये भी फेक ब्रेकआउट हुआ, ये भी फेक ब्रेकआउट होगा। और डाउन साइड का दोस्तों देखिए 200 के नीचे, तो ये बहुत बड़ा रेंज बन रहा है आप लोगों के लिए। और देखिए ये जो मिड पॉइंट जो चैनल वो चलते हुए जा रहा था, तो मिड पॉइंट के भी आज ब्रेक डाउन कर दिया। तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रेक डाउन करे तो कोई बात नहीं, इससे पहले भी आया था 200 को ब्रेक डाउन करके डाउन साइड सस्टेन भी नहीं किया, ठीक है दोस्तों। 200 के नीचे सस्टेन करेगा तब जाकर डाउन ट्रेंड बन जाएगा, लेकिन जब तक 200 के ऊपर है तब तक घबराने का कोई बात नहीं है। अब देखिए मैंने इसको आवली का टाइम फ्रेम ले लेता हूं ताकि कैसे आपने लाइन ड्रॉ करना। अब देखिए आप लोगों ने, मैंने आवली का टाइम फ्रेम ले लिया स्टॉक के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग बताया, इसको मैंने अलग बताता हूं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक एक सेकंड में कम से कम 50-50 100-100 पॉइंट होता है, लेकिन
बाकी स्टॉक में इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए मेरे को आवरली कैंडल लेके जाना पड़ रहा है। आवरली और 10 मिनट का कैंडल में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का है 15 मिनट का, और स्टॉक का क्या है, आवरली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और 10 मिनट का ट्रेड करेंगे। 10 मिनट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। कैसे? अब देखिए यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया था। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, मैं कैसे ड्रॉ करता हूं आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा करंट, मतलब जो मार्केट अभी चल रहा है सिनेरियो, इससे पहले का हाई कौन सा है, उसे पिछले का क्या बनाया था छोड़ दीजिए, मतलब रिसेंटली पास्ट बीता हुआ, मतलब नजदीक, मतलब सबसे नजदीक कौन सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। अब देखिए ये जो रिसेंटली क्या आ रहा है, ये देखिए इसका टेल बन रहा है, इस जो कैंडल का है। मैंने इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, दिखा देता हूं, या तो फिर डिलीट नहीं करके मैंने क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूं, मतलब इस टाइप का कलर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देगा। अब देखिए उसको छुपा दिया मैंने। अब देखिए ये जो कैंडल बना था, थोड़ा सा मैंने जूम कर दूंगा, ये ड्रॉ करना बड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो दिमाग। अब देखिए आवरली का टाइम फ्रेम लिया, मतलब ये आवरली का टाइम फ्रेम, मतलब 10 मिनट में कम से कम कितना बना होगा, कम से कम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब 60, मतलब 6 कैंडल बना है 10 मिनट का, तभी जाके ये बना है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। रिसेंटली लो, मान लीजिए आपको कल ट्रेड करना है, यहीं से ट्रेड करना आगे को, सपोज मान लीजिए आपको इसके बाद पता नहीं है, इसके बाद आपको पता नहीं है, 11 तारीख के बाद आपको पता नहीं, आप करना क्या है, तो पहले रिसेंटली जो हाई है, रिसेंटली हाई बनाई है, देखिए अपसाइड का टेल, अपसाइड का टेल जहां पे टेल खत्म हुआ वो हो जाएगा अपसाइड का रेजिस्टेंस। टेल में रेजिस्टेंस बन रहा है आवरली कैंडल में, और डाउन साइड का देखिए ये बना है टेल, ये थोड़ा सा अपसाइड हो गया दोस्तों, टेल यहाँ पे टच हुआ है इसका, और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आएगा, ये यहाँ पे देखिए ये टेल बना है, मैक्सिमम टेल टच होना चाहिए, मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया, आप टच करोगे ना, रिसेंटली टच करोगे ना, प्रीवियस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब देखिए और चलिए प्रीवियस देखिए कितना बखूबी लिखा है, और आगे चलिए और पीछे चलिए, देखिए मैंने सिर्फ एक को टच किया, देखिए आगे देखिए कितना सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो अगला दिन ट्रेड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हाई और लो आपने ड्रॉ कर लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। अब मान लीजिए 11 तारीख के बाद आपको ट्रेड करना, देखिए ये ऑफसाइड गया, ऑफसाइड जाने के बाद फिर डाउन साइड आया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट के ऊपर आपको बाय करना है, सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस आपको ये रखना है, टारगेट आपको ये रखना है। अगर मान लीजिए आप वेट नहीं कर सकते तो करना क्या है, 0.5 स्ट्रेटेजी, ऑलरेडी मेरा इस यूट्यूब में सारा स्ट्रेटेजी पड़ा हुआ है, 0.5 स्ट्रेटेजी पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, अगर देखना चाहते हो देख सकते हो, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सारा ट्रिक पड़ा हुआ है, ऑप्शन बाइंग का पड़ा है, बेस्ट टाइम फ्रेम में बताया हूँ, पावर ऑफ 20 में बताया हूँ, और ट्रैप से बचें कैसे वो भी बताया हूँ। उसके बाद लाइव मार्केट में मैंने कैसे तुरंत 20 पॉइंट में 23,000 बनाया, एवरीथिंग मैंने आपको बताया हूँ। और 6 रूल है लाइफ टाइम तक जो काम आएगा, बहुत सारा प्रॉफिट ग्रोथ, ये आप विजिट करोगे ना, आपको तुरंत आपको मिल जाएगा और आपको इजीली प्रॉफिट मिलेगा। ट्रिक देख लो, पेपर ट्रेड करो, फिर उसके बाद आपने लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए। देखिए सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, फिर हमारा क्या, अगर आप ट्रेल करते हुए चलोगे, मान लीजिए आपने यहीं पे बाई किया सपोज 210 में, ऑफसाइड गया 212, मतलब 0.5% क्या 1% आपको मिल गया। 200 का स्टॉक है, 2 रुपया मूव किया तो 1% मूव किया, तो 1% इंट्राडे से ज्यादा है, उससे ज्यादा लेना नहीं, पोजिशनल तो है ही नहीं, पोजिशनल हम लेंगे कब, 218 के ऊपर क्लोज करेगा तो डाउन साइड हम कब बाई करना चालू करेंगे, 200 के नीचे जाकर तो बाई करना चालू कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि एवरेज हमारा बना रहे। तो देखिए फिर दोबारा जब आया तो हमने क्या करना है, सेल करना, टॉप में गया नहीं, हमने सेल नहीं करेंगे, फिर आया अगेन सपोर्ट लिया, अब दोबारा सपोर्ट लिया, अगर दोबारा इसके ऊपर किसने बाई किया, 208 के ऊपर 210 गया, फिर भी 1% मिला। जब भी सपोर्ट के पास आता है तब आपको 1% 100% मिलता है। अब चले जाओ 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो टेल को देख के आपने बनाना चाहते हो। देखिए अब आपने क्या करना है, इसमें अभी कल के लिए हाई ड्रॉ करना है। मैंने आपको कलर चेंज कर दूंगा, कलर मैंने चेंज कर देता हूं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये वाला कलर लेता हूं। अब देखिए प्रीवियस हाई कौन सा बना, ये बना है प्रीवियस हाई, तो प्रीवियस हाई बना है ये प्रीवियस हाई हो जाएगा कल के लिए, इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। और सपोर्ट तो ऑलरेडी सपोर्ट है, इसके नीचे तो गया नहीं है, तो ये सपोर्ट हो गया। तो कल करना क्या है, देखिए दोस्तों, देखिए अगर कल
इसके ऊपर सस्टेन करता तो बाय करते चलना अपसाइड का। लेकिन डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसके नीचे जाता है 208 के नीचे, अगेन यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना 206, ₹2 में प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इसको ब्रेक डाउन कर लेता है तो 204, उसके बाद 202 का डाउन साइड का टारगेट देगा। और ऑफ साइड दोस्तों ध्यान रहे, ₹211.50 के ऊपर बाय करना, पहला टारगेट आपको मिल जाएगा ₹214, उसके बाद ₹16, उसके बाद ₹20 का ऑफ साइड का टारगेट। तो दोस्तों टेल को देख के कैसे आपने सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है वो आपको पता चल गया। दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूं, आवरली कैंडल में हमेशा स्टॉक में क्या करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना, और रिसेंटली लेना, प्रीवियस मत लेना। मतलब कल आपको मंडे को अगर ट्रेड करना है तो 2 दिन पहले का देख लेना हाई और लो कौन सा बना है, या तो फिर 3-4 दिन पहले का देख लेना हाई या लो कौन सा बना है। जो बना है उसको आप आवरली का जो टेल, जहां पे टेल आके क्लोज हुआ है, अपर टेल से लेकर जहां पे टेल क्लोजिंग हुआ है, वो हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा। उसके रेंज के ऊपर, मतलब वो अगर ऑफसाइड से नीचे आ रहा है तो मान लीजिए ये ऑफसाइड से नीचे आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, दोबारा आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ये देखिए दोबारा इसको, ये ऑफसाइड से नीचे आ रहा है तो ये हो गया स्टार्टिंग जो टेल है, और ये हो गया क्लोजिंग टेल। स्टार्टिंग टेल से क्लोजिंग टेल आपको कर लेना, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। डाउन साइड का दोस्तों देखिए, डाउन साइड का यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया था आवरली कैंडल में, थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने के लिए इजी होगा। यहीं पे देखिए आवरली कैंडल में क्या बना था, ये और टेल बना था, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया एंडिंग टेल। तो स्टार्टिंग और एंडिंग टेल जो बनता है वो हो गया आपका रेंज। तो इस रेंज के बीच में रहेगा तो हम नो ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इस साइड का ट्रेड रेंज से बाहर निकलेगा तो बाय एंड सेल करेंगे। ये हो गया आईटी से पहले। दूसरा देखिए आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक को कल करने के दोस्तों, आईसीआईसी बैंक का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके आप लोगों को बताया भी हूँ, लेकिन दोबारा मैंने बता देना चाहता हूँ आईसीआईसी बैंक का कल क्या करना, इस लेवल के ऊपर 683 के ऊपर क्या करना, बाय करते चलना। पहला टारगेट 88, दूसरा 92, उसको 96, 700 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर इसके नीचे जाता है 676 के नीचे तो क्या करना, सेल करना। पहला टारगेट 72, 68, 64 और 60 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद देखिए विप्रो को, विप्रो के लिए कल करना है क्या दोस्तों, विप्रो के लिए अगर विप्रो कल इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है 618 के नीचे तो क्या ना सेल करना। पहला टारगेट 12, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 600 का डाउन साइड का टारगेट। ऑफ साइड दोस्तों ध्यान रहे, ऑफ साइड अगर 625 के ऊपर जाता है तो क्या करना, बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट 630, उसके बाद 32, उसके बाद 34, उसके बाद 36, 40, जो मिड पॉइंट है 40 का टारगेट मैंने विप्रो में देख रहा हूँ। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया, और ट्रिक आपको मैंने बताऊंगा आगे थोड़ा सा और इजी तरीके से। अभी दोस्तों चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, जो ऑप्शन चेन का बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी, कल क्या रणनीति अपनाना है और कितना ज्यादा कॉल पुट सब बैठे हुए हैं, वो चलिए एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा टाइम फ्रेम में, जो मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए बोला 15 मिनट का, और स्टॉक में क्या बोला, आवरली कैंडल में टेल ड्रॉ करना, और 10 मिनट का कैंडल स्टिक में क्या करना है, बाय और सेल करना, उसमें भी टेल ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए निफ्टी का मैं ले लिया आप लोगों के पास, निफ्टी का अब देखिए कॉल साइड में कितना बैठे हुए हैं, कॉल साइड में बैठे हुए हैं 91 लाख, पुट साइड में बैठे हुए हैं 89 लाख। तो दोस्तों अब ये इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये हो गया मंथली के साथ साथ वीकली की एक्सपायरी, तो 2 एक्सपायरी आपको मिल जाएगा इसमें। तो इसमें थोड़ा सा जबरदस्त मूवमेंट देगा, या तो फिर गैप डाउन या तो फिर गैप अप, लेकिन मार्केट ऑलरेडी मूव देख चुका है, आप लोग ट्रैप हो सकते हो, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना। लेकिन डाउन साइड का टारगेट तो हमारा यहाँ क्या है, 33,300 का है, और डाउन साइड का टारगेट हम लेंगे, लेकिन कब लेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे इस वीक का एक्सपायरी का क्लोज होने के लिए। और वीकली का सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट कौन सा, वो भी मैंने आपको बताऊंगा इसमें। तो दोस्तों देखिए 16,500 में कॉल साइड में 16 लाख है, और पुट साइड में कितना है, 10 लाख है, तो टोटल कितना है, 16 10 26 लाख है। तो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा मिल गया, 16,500 का, और डाउन साइड का देखिए 16,400 में 15,000 का है, और ये पे 8,000 का, 15 8 23,000 का है। तो ऑफ साइड का देखिए 16,600 में और 16,000 में कितना है, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और डाउन साइड का दोस्तों देखिए और एक आपका मिल जाएगा 16,300 का। तो जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया आप लोगों के लिए, और सबसे मेन हार्डल्स पॉइंट कौन सा है, मेन है 16,500 का। तो 16,500 को मेन टारगेट लेके चलना, उसके ऊपर सस्टेन करते हो तो बाय करते हुए चलना। तो पहले 16,600, उसके बाद 16,700 का,
अपर साइड का टारगेट के लिए। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 16,450 के नीचे जाता है तो क्या करना, डाउन साइड का टारगेट 16,200 तक का लेके जाना, क्योंकि 16,200 में यहाँ पे 6 लाख और यहाँ पे 1 लाख करीब, मतलब 50,000 करीब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो दोस्तों मेरे को तो ये लग रहा है अगर शॉर्ट कवरिंग आएगा ना तो ऑफसाइड मार्केट जल्दी भागेगा। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आया तो अगेन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो फिर दोबारा रेंज बाउंड बनेगा। तो रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा सकते। जैसे हमने 20-30 पॉइंट लेके निकल गए और होल्ड भी रखे थे, लेकिन हमने प्रॉफिट तो जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस भी जल्दी बुक करते हैं। अगर प्रॉफिट बुक करना, सॉरी अगर लॉस सिर्फ बुक करते हो, प्रॉफिट नहीं बुक करते हो, तो दोस्तों चॉइस इज योर्स, मैंने आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब देख लिए कौन सा, निफ्टी देख लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये वीकली के साथ साथ मंथली भी एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में देखिए कॉल साइड में कितना है, 1,11,00,000 है और पुट साइड में कितना, 1,10,00,000 है। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। पहले तो ऑलरेडी आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। अब देखिए 35,000 का जिंदगी में मत भूलना दोस्तों, पहले 36,000 का था रेंज, 36,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब देखिए 35,000 का आ गया। तो 1,000 डाउन साइड में अपना रेंज बनाते हुए चल रहे हैं, और जिसमें ऑप्शन सेलर को फायदा हो रहा है, ऑप्शन बायर्स को लॉस हो रहा है। तो ट्रैप नहीं होना दोस्तों। जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया हूं, अगर आप अपना तरफ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हो तो मैंने स्ट्रेटेजी जो बताया आपको, बीच में जो आवले का टाइम फ्रेम लेके टेल के साथ जो करना है आपको, जो हम अप साइड का और डाउन साइड का टेल, आवली कैंडल में टेल को ले लीजिए और करंट का रिसेंटली ले लीजिए हाई और लो, और अगले दिन ट्रेड कीजिए। और जहां पे ज्यादा टच हो रहा है वहीं पे क्या कीजिए, मैक्सिमम 3 कैंडल टच होना चाहिए। और एक रूल बता दिया मैंने आपको, 3 कैंडल टच होना चाहिए, चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे कुछ भी, चाहे चार्ट पैटर्न हो, जो भी हो, कम से कम 3 बार टच करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए 36,000 हो गया आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डाउन साइड का, और ऑफ साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ऑफ साइड का बन जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डाउन साइड का बन जाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन दोस्तों अगर 36,000 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपको 35,000, मैं बार बार पहले से 36,000 बोल रहा हूं, तो 35,000 के ऊपर सेशन करता है तो पहला टारगेट 35,200, दूसरा हो गया 35,500 का। ठीक है दोस्तों, और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 36,000 का। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, लेकिन 35,500 तक का ट्रेड थोड़ा सा फास्ट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगा तो आपको जल्दी प्रॉफिट मिल सकता है। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 34,900 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, नहीं जाता है, तो करना क्या, आपने सेल नहीं करना या तो फिर पुट बाय नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मार्जिन नहीं है, हम कॉल और पुट में ही काम करते हैं। तो दोस्तों 34,900 के नीचे जाता है तो क्या करना, सेल करना या तो फिर पुट बाय करना। आपका डाउन साइड का टारगेट कहां तक जाएगा, 34,600 और 34,500 का टारगेट के लिए इजीली आपको मिल जाएगा। यहां तक का 34,500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपर साइड का 35,500 और डाउन साइड का 34,500, ये बनेगा आप लोगों का रेंज। जो कल का रेंज बनेगा इस वीक का, ये बनेगा रेंज। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड में तो और काफी ज्यादा है, जो 34,000 में क्या किए हैं, सेल करके बैठे हैं, और 36,000 में सेल करके बैठे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन फिलहाल सेल हम नहीं करेंगे, हम ट्यूसडे को या तो फिर ट्यूसडे को हमने आफ्टरनून को सेल करेंगे, ताकि वेडनेसडे को हमने प्रॉफिट कमा सकें गैप अप और गैप डाउन में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल बनना है, अगर आप खुद भूल जाते हो, नहीं कर सकते, तो हमारा कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों, और जो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, बीच में मैंने आपको बताया ट्रिक, जो गोल्डन ट्रिक आप लोगों को बताया कि कैसे टेल को देख के लाइन ड्रॉ करना है, फिर भी मैंने आपको और एक चार्ट में लेके चलता हूं, आपको क्लियर कट मैंने समझा दूंगा। मान लीजिए ऑरो फार्मा, और दोस्तों और एक बोनस स्टॉक मैंने आपको बता रहा हूं, ऑरो फार्मा, जो भूल गया था मैंने आपको बताने के लिए। ऑरो फार्मा को जितना गिरे उतना परचेज करना, इसके लिए मैंने एक एनालिसिस के साथ वीडियो लेके आऊंगा। जितना गिरे उतना, देखिए जितना गिरे उतना बाय करते हो चलना। और इसका अगर आप मंथली 12 महीने का देखते हो तो देखिए सपोर्ट कहीं ना कहीं तो आएगा, उसके लिए आप घबराना नहीं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। 12 महीने का देखिए, मैंने 1 साल का मैंने निकाल दिया आप लोगों का। अगर मैंने इसको 1 मंथ का निकालता हूं, 1 मंथ का मैं निकालता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डाउन साइड का जो मैंने टेल लगाया था, मंथली कैंडल का जो टेल लगाया था ये वाला, और ये अभी हो जाएगा लो 413 का। ठीक है दोस्तों, 2020 मार्च में बनाया था। को आएगा तो नहीं आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी टेल बनता है, देखिए टेल का
जितना सारा टेल बनाया है, ये देख सकते हैं, जितना सारा टेल बनाया है सपोर्ट मैंने लेके गया हूँ। जैसे ब्रेकडाउन करता है वैसे हम सेलिंग करते हुए चलते हैं, और थोड़ा सा अगर फेक ब्रेकआउट देता तो हमने एंट्री कर लेते हैं। तो डाउन साइड अभी तो फिलहाल आप लोगों के लिए यहाँ टारगेट आना बाकी है। इस टारगेट को फिल करने के बाद अपसाइड जा सकता है 625 का। 625 को आने के बाद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करेगा, सपोर्ट के बाद यहीं पे थोड़ा दिन वेट करेगा, फिर उसके बाद अपसाइड का इसका सफर चालू हो जाएगा 1700 का टारगेट के लिए। मैं जो भी स्टॉक आप लोगों को बताया हूँ, ITC, बंधन बैंक, उसके बाद मैंने ये जो हमारा ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, मैंने आपको इसमें ऑलरेडी कई सारा वीडियोज बनाए हूँ। 12 स्टॉक मैंने आप लोगों को दिया हूँ, गोल्डन स्टॉक मैंने आपको बताया हूँ, कॉल पुट कैसे बाय करना वो भी बताया हूँ, एवरीथिंग मैंने बताया हूँ। आप करना क्या है, और ये 30% कमाओ एक महीने में, इसका भी ट्रिक मैंने बताया हूँ। हमने इसके रूल फॉलो करते हुए हमने JSW स्टील, उसके बाद मैकडोल, उसके बाद सन टीवी, ये सारा में हमने ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना आपको समझ में आ गया होगा। और टाइम फ्रेम मैंने आपको दोहरा देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 15 मिनट का, और स्टॉक में करने के लिए आवली का आपने करना क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां पे टेल ज्यादा है उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देना, उसके बाद बाय और सेल करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों एक बार हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। अगर आपका मन अगर आपका अच्छा नहीं लगता है सब्सक्राइब नहीं करने के लिए, तो दोस्तों मत कीजिएगा, लेकिन दोस्तों शेयर कर दीजिएगा आपको दोस्तों के साथ, हो सके उनको हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर दोस्तों भूले भट के दोबारा हमारा इस चैनल में आते हो तो कृपया हमारा चैनल का लोगों को याद रखिए। दोबारा भूला भट के आते हो तो दोबारा हम हमेशा सबको हमारे पास वेलकम करते हैं, और एक सब्सक्राइब कर दे दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। नहीं लगता तो दोस्तों कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों माता पिता का ध्यान रखते हुए मैं मेरा वीडियो को क्लोज करता हूं। मैं फिर आऊंगा ट्यूसडे को और एक नया वीडियो लेके। माता पिता का ध्यान रखिए, कोरोना का सिचुएशन है, कोरोना अभी थोड़ा सा निकल चुका है, थोड़ा सा अभी सुधर रहा है, लेकिन बाहर देशों में ज्यादा कोरोना अभी चल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट तो आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा। तो दोस्तों जल्दीबाजी मत कीजिएगा और रूल को फॉलो कीजिएगा। जब भी मैं नाम को कॉल देता हूं तो उसमें मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट कमा के आप जल्दी से जल्दी मार्केट से एंट्री हो जाना। अगर हमारे साथ ट्रेल करते हो तो उतना कैपिटल बना के रखना, ताकि स्टॉप लॉस देने के लिए। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेके। नमस्ते, जय हिंद।